इस माँ का दर्द सुन कलेजा सिहर जाएगा, क्योंकि इनके घर से एक ही साथ दो अर्थियां उठी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हेवती डीहवा गांव के रहने वाले हैं जगदम्बा प्रसाद। उनके दो बेटे थे, सुरेंद्र कुमार यादव और सूर्य कुमार यादव। दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो चुके थे और जो पिता जगदम्बा प्रसाद और उनकी पत्नी थी वो अपने बेटे सुरेंद्र यादव के साथ रह रहे थे। दरअसल जो सुरेंद्र कुमार यादव है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनके संस्कारों पर ध्यान देते हैं और सुरेंद्र यादव की आसपास के लोगों में इज्जत थी। उनका एक बेटा अंकित यादव था जो दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी कर रहा था और जो सूर्य कुमार यादव है वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका बेटा था संतोष यादव। वो अपने पिता के इलाज के नाम पर पिता के अकाउंट से पैसे तो निकालता था लेकिन पिता का इलाज नहीं करवा रहा था। जब ये चीज सुरेंद्र यादव नोटिस करते हैं तो वो अपने भाई सूर्य कुमार यादव का इलाज करवाते हैं। कुछ टाइम इलाज करवाने के बाद सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव सुरेंद्र यादव से कहते हैं मेरे इलाज में जो पैसा लगा है वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो पूरे इलाज में लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगा था। तो सूर्य कुमार यादव अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालकर अपने भाई सुरेंद्र यादव को दे देते हैं और जैसे ही ये बात सूर्य कुमार यादव के बेटे संतोष यादव को पता चलती है वो पूरी तरीके से तिमिला जाता है। वो कहता है कि आपने किससे पूछकर ये पैसा चाचा सुरेंद्र को दिया, जिस पर सूर्य कुमार यादव कहते हैं वो अलग होने के बाद भी बिना किसी स्वार्थ के मेरा इलाज करवाए, मैं ठीक हो चुका हूं, मेरे पास पैसा है तो मैं उनको वापस कर दिया, इसमें गलत क्या है। लेकिन जो उनका बेटा संतोष यादव था वो ड्रिंक भी करता था, उसका चरित्र भी ठीक नहीं था, तो उनको बड़ी मिर्ची लग गई कि पिता पैसा कैसे दे दिया चाचा को। इस बात को लेकर संतोष अपने चाचा सुरेंद्र से काफी विवाद भी करता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पिता को बहका के पैसे निकलवाए हैं। इस बात को लेकर वो आए दिन चाचा सुरेंद्र यादव से लड़ाई किया करता था। लेकिन जो सुरेंद्र यादव थे और उनके जो बेटे थे वो कभी भी संतोष यादव की बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा छोटी मोटी बातों को इग्नोर ही कर रहे थे। लेकिन अभी 3 महीने पहले जो सुरेंद्र यादव का बेटा दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा था वो घर आया हुआ था और जब भी ये संतोष अंकित को देखता उसे पता नहीं कितनी जलन होने लगती कि मेरे चाचा की जो मेन पूंजी है वो यही अंकित है, क्योंकि ये पढ़ने में होनहार है, आगे चल के इसकी जॉब लग जाएगी। जैसे मेरे चाचा मेरे पापा का पैसा ले लिए हैं उसी तरीके से इनके बेटे को भी मैं खत्म कर दूं। और वो सुरेंद्र से ज्यादा अपने दादा जगदम्बा प्रसाद से नफरत करता था, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो जगदम्बा प्रसाद है ये अपने बेटों में भेदभाव करते हैं, एक बेटे की तरफ रहते हैं और उन्हीं की वो बात मानते हैं। इसलिए वो जगदम्बा प्रसाद को भी अपने निशाने पर लिया था। जगदम्बा प्रसाद रोज की तरह 9 जुलाई को भी शाम को खाना खाने के बाद घर से लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर जहां उनकी ट्रेबल थी वहां पर सोने चले जाते हैं और जो अंकित था वो घर के बरामदे में ही सो रहा था। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ 9 जुलाई 2026 रात के लगभग 1 बजे के आसपास ये संतोष अपने साथ कुल्हाड़ी लेता है। तो ये कुल्हाड़ी लेकर सोए हुए अंकित के पास जाता है और बिना देरी के उस कुल्हाड़ी से अंकित का सर धड़ से अलग कर देता है। ऐसे में अंकित की चीखें निकल जाती है। अंकित के चीखों की आवाज सुन घर में सोई अंकित की दादी जागती हैं। वो और परिवार वालों को जगाती हैं, लेकिन जब तक परिवार वाले अंकित के पास पहुंचते अंकित की मृत्यु हो चुकी थी। तो रोते हुए अंकित का भाई अपने दादा को यह बात बताने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो दादा की चारपाई के पास पहुंचता है तो देखता है कि दादा भी अपनी चारपाई पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं, उनकी भी सांसें थम चुकी है। वो वहां से चीखते हुए अपने घर आता है और वो बताता है कि दादा की भी अंकित जैसे ही मौत हो चुकी है। वैसे क्या 3 लाख रुपए की कीमत दादा और पोते की जान से ज्यादा थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।